मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम यूपी आ रहे हैं। जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी को चैलेंज दिया तो लोगों को लगा यह कौन सा संकट आने वाला है, लेकिन अब योगी ने कहा है आए ना ओवैसी। उत्तर प्रदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी उधर ही रुख करेगी। उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि कहीं हैदराबाद को भाग्यनगर ना बना दें। योगी का संदेश साफ है, उनके लिए यूपी में कोई जगह नहीं है और जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश आने की तैयारी कर रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में उनका कहना है कि हम लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जो बाकी की 203 सीटें हैं वो उन्होंने अखिलेश यादव के लिए छोड़ने का फैसला किया है। दर्शकों, ये उनको लगता है कि हम उत्तर प्रदेश में आएंगे और योगी को चुनौती दे देंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक बयान में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम यूपी आ रहे हैं। दर्शकों, बहुत से लोगों को यह लगा कि देखिए अब क्या होने वाला है। हालांकि सभी को पता है कि एआईएमआईएम पार्टी, उनका जो वोटों का आधार है वो कौन लोग हैं जो एआईएमआईएम पार्टी को वोट करते हैं? वो मुस्लिम समाज के लोग हैं दर्शकों। और चाहे ओवैसी हो, उनके भाई हो, उनका यह कहना है कि हमारा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की वो देश की प्रधानमंत्री बने। ये उनकी फिलॉसफी हो सकती है, ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं दर्शकों कि उनके लिए उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प है नहीं। और ये तो सीधी सी बात है कि एआईएमआईएम पार्टी वो जितना अच्छा चुनाव लड़ेगी वो किसका नुकसान करेगी? दर्शकों, उनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका स्टैंड एकदम स्पष्ट है। योगी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो ओवैसी की पार्टी ही नहीं, वो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी के लिए कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह से इनकी दुर्गति बिहार में हुई, ऐसी ही इनकी दुर्गति वो कहां होने वाली है? उत्तर प्रदेश में होने वाली है। दर्शकों, विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, वार पलटवार लगातार जारी है। अखिलेश यादव वो लगातार योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं, उनके जो सहयोगी हैं वो योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं, जबकि योगी का यह कहना है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। वो समय से पहले तो उठना चालू कर दें। 12 बजे उठते हैं, कभी 2 बजे उठते हैं, उनको कुछ पता नहीं जमीन पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए वो बेचैन हैं। बड़ी संभावनाएं इस बात की भी हैं दर्शकों कि एआईएमआईएम पार्टी वो गठबंधन कर सकती है समाजवादी पार्टी से या फिर बहुजन समाज पार्टी से। वो गठबंधन होगा नहीं होगा उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे कयास तो हैं, लोग इस बात का जिक्र तो कर रहे हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान दर्शकों, जब उन्होंने कहा और सीधे सीधे मिस्टर योगी को चैलेंज किया, तो लोगों को लग रहा था कि भाई अब मिस्टर योगी क्या कहेंगे। योगी ने कुछ नहीं कहा दर्शकों, अभी तक वो शांत थे, खामोश थे, उस बारे में कुछ नहीं कह रहे थे। लेकिन बीते दिन एक टीवी कार्यक्रम में एक इंटरव्यू के दौरान जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि देखिए ओवैसी तो कह रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया आए ना ओवैसी आए, दिक्कत क्या है? क्योंकि जो लोग मुगालते में हैं ये वही लोग हैं दर्शकों जो कयामत की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं अयोध्या में मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। समझिए, वो उस जमीन को अपना मानते हैं जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। लोग वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं दर्शकों। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि वो हमारी जमीन थी, आज नहीं तो कल वहां बाबरी बनेगी। लेकिन उन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था दर्शकों
वो कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। इनका ये सपना ऐसे ही सड़गल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पहले सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहाँ का कानून मानो, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और दर्शकों, ये जो गठबंधन वाली बातें जो चल रही हैं, बहुत सारे कयास ये लग रहे हैं कि भाई साहब बहुजन समाज पार्टी से शायद समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी हो सकता है, एआईएमआईएम का गठबंधन हो सकता है। जो बसपा सुप्रीमो हैं मायावती जी, उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हम 2027 के चुनाव में अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर पंचायत चुनाव उससे पहले होते हैं तो उसमें भी हम अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन दर्शकों, दूसरी तरफ तैयारी बड़ी है। अब एक तो ये भानुमति का कुनबा, इनको डर है ओवैसी से। योगी आदित्यनाथ को, उनकी टीम को, भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी से कोई डर नहीं है दर्शकों। हालांकि कुछ लोग हैं जो माहौल बना रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर एआईएमआईएम पार्टी ने हिंदू उम्मीदवार उतार दिए तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है, योगी आदित्यनाथ के लिए दिक्कत हो सकती है। दर्शकों, अब आप सोचिए, जिस तरह से बीजेपी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को वो टिकट नहीं देती है, ठीक वैसा ही हाल एआईएमआईएम का है। जो हिजाब वाली लड़की को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो कैसे किसी हिंदू को टिकट दे देंगे? और आपको क्या लगता है, क्या हिंदू उम्मीदवार केवल बीजेपी पार्टी ही उतारती है? क्या सपा नहीं उतारती? क्या बसपा नहीं उतारती? और जितनी भी पार्टियां हैं छोटी मोटी, इवन जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, क्या वो चुनाव नहीं लड़ते हैं? तो अगर एआईएमआईएम पार्टी वो हिंदू को किसी को टिकट दे देगी, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ये समझने वाली बात है दर्शकों। लेकिन भ्रम इस तरह का फैलाया जाता है ताकि लोगों में एक जिज्ञासा हो कि भाई अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा। लेकिन कुछ होने वाला है नहीं, एकदम स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश का चुनाव दर्शकों, 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, वो अभी के नजरिए से अगर देखा जाए तो जमीन पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। और यही कहा योगी आदित्यनाथ ने कि आप अपनी टीम को भेजिए ना जमीन पर और लोगों से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आपको क्या ठीक लग रहा है, क्या गलत है। वो आपको अपने आप बता देंगे, किसी के लिए कोई विकल्प नहीं है। दर्शकों, ये देखिए जो बड़ी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। उन्होंने कहा कि एक तो कांग्रेस और आरजेडी की जो दुर्गति बिहार के अंदर हुई 2027 में, वही दुर्गति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की यूपी के अंदर भी तय है। इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि देखिए, अरे तो ओवैसी साहब आने के लिए कह रहे हैं, उन्होंने कहा आए ना ओवैसी, दिक्कत क्या है? ओवैसी आए, उत्तर प्रदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी उधर ही रुख करेगी। उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि कहीं हैदराबाद को भाग्यनगर ना बना दें। इतनी स्पष्टता के साथ में बीजेपी का कौन नेता बोलता है दर्शकों? आप समझिए, योगी आदित्यनाथ को जो लोग ये कहते हैं कि भाई वो मंदिर तोड़वा रहे हैं, कोई उनको हुमायूं का बेटा कह रहा है, कोई औरंगजेब से उनकी तुलना कर रहा है, इतना स्पष्टवादी नेता आपको कौन लगता है? कौन बोलता है? उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में तो कोई दिक्कत है नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए तो आप निश्चित रहिए, किसी के लिए कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश को जीतने के बाद अब की बार हम हैदराबाद की तरफ कूच करेंगे, और ऐसा ना हो हैदराबाद का नाम हम क्या कर दें, भाग्यनगर। दर्शकों, यही है सबसे बड़ी बात जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मुगालता तो छोड़ दीजिए, आप लोग जो परेशानी में हैं वो परेशानी वो सबको दिखाई दे रही है। कांग्रेस अपने अंतिम दिन गिन रही है। अर्थी को कंधा देने के लिए कम से कम 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस के पास वो 4 लोग भी जीत के नहीं आए हैं यूपी सदन में। अगली बार समाजवादी पार्टी भी उधर ही जा रही है। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं बाबा। बाबा ये कह रहे हैं कि कंधा देने के लिए कम से कम 4 व्यक्तियों की तो आवश्यकता होती है। कांग्रेस के पास सदन में वो 4 विधायक भी नहीं है, केवल 2 विधायक हैं, और ये लोग ये धमकी देते हैं हम विधानसभा का घेराव करेंगे।
और फिर जब लठ इनके ऊपर बरसता है, बजता है, फिर ये कहते हैं अरे देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब पता नहीं क्या क्या गुल आप खिलाते थे यहां उत्तर प्रदेश में। बाबा ये कह रहे हैं दर्शकों, अभी कुछ दिनों पहले ब्रह्मोस और बुलडोजर उसकी तुलना हो रही थी, क्योंकि बाबा ने जब अपना कवर फोटो चेंज किया तो लोगों ने कहा कि अब बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस को भेजेंगे। अरे ब्रह्मोस जहां जाएगी, जिनके लिए ब्रह्मोस बनी है उनका इस्तेमाल वहीं होगा। और यहां भारत में रहने वाले जो कुत्सित प्रयास करते हैं, लोग बार बार असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर चलता रहेगा। दर्शकों, ये जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है, ये बुलडोजर और ब्रह्मोस ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी जो यहां ये आधा फ्रंट जो बताया जाता है, यहां भारत में उत्तर प्रदेश में जिनको समय समय पर गर्मी आती है और फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना होता है, बुलडोजर चलाना होता है, ऐसे बुलडोजर यहां चलेगा। और ब्रह्मोस जो उत्तर प्रदेश में बन रही है, लखनऊ में बन रही है, जिसके लिए जमीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी उसको बनाने के लिए। दर्शकों, बाबा ये कह रहे हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं। जहां ब्रह्मोस को भेजना है वहां ब्रह्मोस भेजेंगे, जहां बुलडोजर को भेजना है वहां बुलडोजर भेजेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, परेशानी किसको है? परेशानी ये भानुमति का कुनबा है, उनको है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो अपने सांसद इमरान मसूद से ये कह रहे हैं हैदराबाद की 3 चीजें फेमस हैं, मशहूर हैं। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। एक परेशानी है ओवैसी, उनका कहना है कि वो तो बर्बाद है ही, लेकिन अगर यहां आ गया हमें भी बर्बाद कर देगा, खुद तो बर्बाद होगा ही, हमें भी बर्बाद कर देगा। सुनिए क्या कहा था। साइन करा, उसको आने मत दो। वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नाशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मुख्य चीजें मालूम है, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। दीवार में सर के साथ मिलूंगा, देखो फोटो खींच देंगे, वीडियो बनाते हैं। तो दर्शकों, यहां देखिए अब जो माहौल बन रहा है और जो पार्टी बना रही है AIMIM, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। बुलडोजर ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पहचान बन चुका है। बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की पहचान बन चुका है। और अगर कहीं बुलडोजर चलने की बात आती है तो ये AIMIM पार्टी वाले कह रहे हैं कि बुलडोजर अगर चलेगा तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे। ये इनके जो यूपी अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि अगर वो जो KGMU प्रशासन ने जब कहा दर्शकों कि वहां बुलडोजर चलेगा, क्योंकि वहां बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अवैध धर्मांतरण करवाते हैं, लव जिहाद करते हैं, इसलिए वो KGMU प्रशासन इस समय जो है वो सबकी निगाहों में है। और वहां अगर ये आदेश जारी होता है कि वहां बुलडोजर चलेगा तो ये भाई लोग ये कहते हैं कि हम नहीं चलने देंगे बुलडोजर। अगर बुलडोजर चलता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम पूरे उत्तर प्रदेश में धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन कैसे दर्शकों, वो दंगों में कभी कभी उपद्रव में बदल जाते हैं, फिर उनका क्या इलाज होता है ये जाकर के बरेली वाले मौलाना से पूछ लीजिए। उपद्रवियों का, दंगाइयों का इलाज कैसे होता है, जब किसी को गर्मी आती है उसकी गर्मी कैसे शांत होती है, इसके अनेकों उदाहरण हैं। ताजा उदाहरण तो अभी बरेली का है दर्शकों, उससे पहले संभल में हुआ था और भी बहुत जगह ये कार्यक्रम ये चलता रहता है, कोई दिक्कत है नहीं। योगी ये कहते हैं नहीं, जहां तुम सोचना बंद करते हो वहां से हम सोचना शुरू करते हैं, हमारी तैयारी वहीं से शुरू होती है। आप लोगों को लगता होगा हम डरा देंगे, सड़क जाम कर देंगे, यहां नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में तो नहीं होगा। दर्शकों, ओवैसी का जो मिशन पंचायत है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शहर में नहीं, ये लोग अब जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, खासकर मुस्लिम समाज को ये टारगेट कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि 121 सदस्यीय कमेटियों का इन्होंने जाल बनाया है, जिससे कि विपक्षी खेमे में हलचल है। ये विपक्षी खेमा जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस,
इन्हीं को सबसे ज्यादा परेशानी है, क्योंकि बहन जी वो अपनी बात पर कायम है। उनका यह कहना है कि ना तो कांग्रेस से करेंगे गठबंधन, ना सपा से करेंगे, और जो बातें चल रही हैं कि AIMIM से करेंगे, ना, बहन जी का कहना है हम अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। लेकिन दर्शकों, ये भाई साहब ये कह रहे हैं, ओवैसी साहब, कि बूथ स्तर पर हमें लोगों को जाकर के बताना होगा। ये केवल आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जितने भी अब्दुल हैं, हमीद हैं, उन सब का इस्तेमाल हो रहा है, उनसे केवल दरियां बिछवाई जा रही हैं। हमको मौका दो, हम सरकार बनाएंगे, उसके बाद में पता नहीं वो क्या क्या कहते हैं कि हम बुर्के वाली लड़की को मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये उनका सपना है, ये उनका मुगालता है। वो तो दर्शकों तय तो तब होगा जब चुनाव होंगे कि कितनी किसकी आबादी है, कितनी किसकी हिस्सेदारी है। वो तो वोट प्रतिशत जब होता है वो तो तब पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी, किसी की नहीं। लेकिन हां, ये अभी जो तैयारी हो रही है उसको देख करके ये लगता है कि भैया ये जो समाजवादी पार्टी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, ये उनके लिए ये चिंता का विषय है। क्योंकि AIMIM ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको केवल 4,50,929 वोट मिले थे, केवल 0.49%, यानी आधा फीसदी भी नहीं। तो AIMIM का कितना वर्चस्व है यह आपको इन आंकड़ों से पता लगता है। केवल आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली अपनी जमानत बचा पाए थे, बाकी सबकी जमानत जब्त। उसके बाद में ये भाई साहब ये समाजवादी पार्टी में चले गए, अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी में है। और ये जो तैयारी हो रही है 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की, जो बताया जा रहा है कि अब हम पिछली बार 100 सीटों पर लड़े थे, अब 200 सीटों पर लड़ेंगे। कुल 403 सीटें हैं और जो बाकी की सीट है वो अखिलेश यादव को देंगे। बाकी की सीट अखिलेश यादव को मिलेंगी। AIMIM दावा करती है कि उनके सदस्यों की संख्या 90 लाख से 1 करोड़ पार हो गई है, यानी वर्तमान में AIMIM पार्टी के पास में लगभग 1 करोड़ कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं। ओवैसी ने पहले भी कहा कि मुस्लिम लीडरशिप उभरेगी तो अखिलेश की दुकान बंद हो जाएगी। ये दर्शकों, ये अखिलेश की दुकान करने का पूरा इनका प्लान है, ये उसी की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में मुस्लिम आबादी 19% है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 77 से 92% मुस्लिम वोट मिले थे। AIMIM मुस्लिम बहुल इलाकों में जैसे पश्चिमी यूपी, मुरादाबाद, संभल, आजमगढ़, इनमें वोट काटती है तो समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में कमी आ सकती है, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। महाराष्ट्र के हालिया लोकल बॉडी चुनावों में AIMIM ने सपा के मजबूत मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई है, जो यूपी के लिए चेतावनी मानी जा रही है। और हाल ही में समाजवादी पार्टी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, और वो शामिल हुए हैं। कई और दलित नेता हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं वो शामिल हुए हैं किसमें, समाजवादी पार्टी में। क्योंकि दर्शकों डर समझिए इनका डर यही है, मुस्लिम अगर बटा कहीं गया तो नुकसान किसको होगा, अखिलेश यादव को होगा, उनकी पार्टी को होगा। समस्या वहां खड़ी होगी, बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते रहें, क्योंकि देखिए ये माहौल बनाने के लिए कहना पड़ता है, ये सुर्खियों में आने के लिए कहना पड़ता है। जब तक आप इस तरह की बयानबाजी नहीं करोगे तो फिर आप सुर्खियों में नहीं आओगे। जैसे कि अभी एक बार और ये मीडिया रिपोर्ट छपी दर्शकों, ये सहारनपुर में जब ये गए AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ से भाजपा को हम रोकेंगे। ये देखिए ना, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम तो हमारे साथ आ जाएंगे, अगर दलित आ जाएं तो हम बीजेपी को रोक देंगे। यानी केवल मुस्लिम और दलित ये दोनों मिलकर ये रोक देंगे किसको, बीजेपी को। क्या ये संभव है दर्शकों? ये बेईमानी लगती है, इस पर बात करना भी बेईमानी है। क्योंकि अखिलेश यादव जो PDA की बात कर रहे हैं, वो PDA की बात करते करते परेशान है, उसमें तो पिछड़ा भी है, समझिए आप। यानी केवल दलित और मुस्लिम नहीं, उसमें जो पिछड़ा वर्ग है वो उनकी भी वकालत कर रहे हैं, वो फिर भी परेशान है। और यहां केवल दलित और मुस्लिम गठजोड़ की बात हो रही है, जो एक बेईमानी है। और अगर इस पर हम बात करें, समझाने की अगर प्रयास करें, अगर कोई कह दे कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम और दलित एक हो जाएं तो फिर बीजेपी को रोक देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? यह मुश्किल है।
मुश्किल नहीं, नामुमकिन है दर्शकों, इसलिए परेशानियां हो रही हैं। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं हमारी सरकार क्यों बनेगी? इसलिए बनेगी क्योंकि 2012 से 2017 के बीच में प्रदेश में 900 से ज्यादा दंगे हुए थे। एक भी जनपद ऐसा नहीं था जहां दंगे ना होते हों। एक भी जिला ऐसा नहीं था जहां एक माफिया ना हो जिसको सरकार से शक्तियां प्राप्त होती थी एक समानांतर सरकार चलाने की। आज गुंडा टैक्स नहीं है, आज दंगे नहीं होते, आज कर्फ्यू नहीं लगते, सड़क जाम नहीं होती, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं यह सोचकर कि शाम को हम सुरक्षित अपने घर वापस आ जाएंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यह है आम बदलाव। लोग सबसे पहले बात करेंगे इसी बात के ऊपर, इसलिए योगी ये कह रहे हैं कि जिनको संदेह हो वो अपनी टीम को वो जमीन पर भेजे। भाई 75 जनपद हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, जाकर के पता करा लो, लोगों से बात कर लो, गांव देहात में जाओ, सबसे बढ़िया गांव देहात में जाओ, गांव के जो लोग हैं वो बताएंगे, क्योंकि शहर के जो लोग हैं उनके पास में समय नहीं है, उनके पास तो अपनी वोट बनाने के लिए समय नहीं है। लेकिन हां, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, खेती किसानी करते हैं, उनसे जाकर के पूछिए और यह पता लगाने की कोशिश कीजिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो चाहे फिर ओवैसी भाईजान हो या फिर अखिलेश यादव जी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो पहले ही डरे हुए हैं कि एक परेशानी अगर आ गई तो अपने आप भी बर्बाद होगी, हमें भी बर्बाद कर देंगे। दर्शकों, इनकी कहानी केवल बर्बादी तक सीमित है। ये अपने आप को उस बर्बादी से निकालने के लिए चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, समझिए आप। और दूसरी तरफ बाबा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन की। बाबा का यह कहना है, विदेश जा रहे हैं बाबा, जापान जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, वो कह रहे हैं निवेश जहां से आएगा वहां से लेकर के आएंगे। उत्तर प्रदेश को बनाना है भाई विकसित, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन ये दूसरी तरफ ना विकास की बात होती है, ना प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात होती है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति होती है, विभाजनकारी राजनीति होती है। यह केवल वहीं तक सीमित है। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।